देखा, मुझे पता ही था कि तुम्हें जुकाम हो गया है। मैं यहाँ तुम्हें बोलने आया था कि मेरे खूबसूरत समर हाउस में मेरे साथ चलो, लेकिन तुम तो बीमार हो और इस हालत में तुम्हारा जाना ठीक नहीं। समर हाउस? अभी हम सब मिलकर योजोहान आइलैंड जा रहे हैं। ओ ऐसा क्या? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। तुम बीमार हो और तुम इस हालत में नहीं जा सकते। वहाँ का खूबसूरत समुद्र और कमाल के अद्भुत नज़ारे, बहुत खूबसूरत बर्ड्स और एक आइलैंड, मजा आएगा। सुंदर सी शेल, टेस्टी सी फूड भी होगा। और तो और वहाँ पर खाने की हर चीज का मजा ही कुछ और है। हर तरह की डिश हमें वहाँ पर खाने को मिल जाएगी। ऐसा लगेगा कि हम किसी महल में खाना खा रहे हैं। सिर्फ सोच के ही मुंह में पानी आ जाता है। इतना अच्छा होगा क्या वो? चलो अब मैं चलता हूँ, कहीं मुझे भी जुकाम ना हो जाए। जल्दी ठीक हो जाना। अपना ख्याल रखना नोबिता। तुम्हारा शुक्रिया। कितना बुरा हुआ, वो बीमार है, नहीं तो वो जरूर हमारे साथ चलता। ये गलत बात है। डोरेमोन, मैं भी बीच में जाना चाहता हूँ। मैं सी फूड खाना चाहता हूँ। सुनियो को इस तरह तुम्हें समर बीच चलने के लिए नहीं पूछना चाहिए था। बिल्कुल नहीं। उसे पहले से पता था मैं बीमार हूँ, इसलिए वो मुझे चिढ़ाना चाहता था। वो हमेशा ऐसा ही करता है। ये तो बहुत बुरी बात है। डोरेमोन, मुझे भी जाना है। मुझे सीशेल देखने हैं। कुछ तो करो। बस बहुत हो गया नोबिता। देखता हूँ क्या है। रेडियो कंट्रोल सबमरीन सेट। आखिर ये क्या है? मैं खिलौना नहीं चाहता। तुम बस देखते जाओ। चलो शुरू करें। तो पेरिस्कोप को यहाँ पर लगा दो और चलो। हाँ, मैं अभी आया। जल्दी आना। और सबमरीन यहाँ रख देता हूँ। हो गया, सब कुछ तैयार है। अब हम भी आइलैंड पर जा सकते हैं नोबिता। हाँ, तुम ये क्या कह रहे हो? जाओ, जाकर देखो। अरे, ये तो समुद्र है। सही कहा, ये नदी में बहती हुई सबमरीन के ऊपर का नजारा है। ये भी कह सकते हैं कि ये कमरा सबमरीन का कॉकपिट है। और तुम तो जानते ही हो कि नदी समंदर में मिलती है। समझ गया, अब हम योजोहान आइलैंड जा पाएंगे। सही कहा। नोबिता, पेरिस्कोप नीचे कर दो और चलो चलते हैं। ठीक है सर। नोबिता, डोरेमोन, मैंने तरबूज काटे हैं, क्या तुम खाना चाहोगे? हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ये तो अजीब बात है। इसको तो तरबूज बहुत पसंद है। चलो कोई बात नहीं। ये क्या है? जरा मुझे दिखाओ। अरे नोबिता, ये तो डाल है। हम नीचे गिर जाएंगे। किसी भी तरह बचाओ। मैं क्या करूं? हम गिर गए हैं। ये क्या आखिर वो गया कहाँ? क्या वो टूट गया? अरे, नदी तो चौड़ी हो गई। हम समंदर में आ गए। चलो पेरिस्कोप ऊपर उठाओ। ठीक है सर। क्या हुआ नोबिता? माफ करना, कुछ भी नहीं। अरे, ये तो बस कुछ पक्षी हैं। बिना वजह डर गया। अरे वाह, हम समुद्र तक पहुंच गए। योजोहान आइलैंड हम आ रहे हैं। तुम ठीक तो हो ना? आज के लिए इतना काफी है। अब हम आराम करते हैं। अगर तुम बीमार पड़ गए तो क्या फायदा होगा? हाँ, पर योजोहान आइलैंड का बहुत लंबा रास्ता होगा। फिक्र मत करो, ऑक्सिलरी मैप ले लो। इस तरह से आइलैंड का रूट बनाओ और इसे मशीन में डाल दो। कल सुबह तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। बहुत अच्छे। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। बस अब मैं और नहीं खा सकता। बस भी कीजिए। अब बस तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए।
जल्दी उठो, आइलैंड दिख रहा है। सच में? अरे वाह, ये कितना सुंदर है। हाँ, वो तो है, आइलैंड बहुत सुंदर है। ठीक है, तो इसकी रफ्तार बढ़ाते हैं। आखिर ये काम मुझे ही क्यों करना पड़ता है? कोई देख नहीं रहा, यहीं डाल देता हूँ। हाँ, समंदर में कूड़ा डालना गलत बात होती है और इस बात के लिए सुनियो को सजा मिलेगी। फायर! ये लो, अपना कचरा वापस ले लो। यकीन नहीं होता, हम पहुंच गए। अरे सुनियो, ये तुम्हें क्या हो गया? मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। बेवकूफों वाली बातें मत करो सुनियो। चलो अब हम कुछ खाने चलते हैं। ये तो कमाल है। ये कितना सुंदर है। इसके लिए तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए दोस्तों। अरे सुनियो, हट जाओ। अरे वाह, शिजुका भी है। हाँ? देखो, ये मैंने किया। मैंने सबमरीन स्लाइड अटैचमेंट का इस्तेमाल करके वो तस्वीर बनाई। मैं भी चौंक गया था। मैंने सच में वहाँ पर जलपरी देखी है दोस्तों। जलपरी? तुमसे जरूर कोई गलती हो रही है। मैं सच कह रहा हूँ। मेरे पास एक और चीज है, नोबिता। ये हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे थे। वो यही थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरे ये क्या है? पागल! ठीक है, चलो अब हम थोड़ी सी सैर कर लेते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। प्यारी मछलियाँ चारों ओर। अरे मुझे भी देखने दो। ठीक है, तुम भी देखो। नहीं, वो तो एक टर्बन शेल है। वो बिल्कुल ही अलग किस्म का सी एनिमल है। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, तो ये देखो। अरे वाह, ये तो बहुत सारे हैं। पर जो ढूंढ रहे हैं वो अब तक नहीं मिली। समझ गया। इसकी मदद से हम समंदर के नीचे सर्वे कर पाएंगे। मिल गई। हाँ? ये तो उन पत्थरों के बीच है। अरे हाँ। इस हुक को बहुत ही आराम से शेल और पत्थर के बीच में फंसाना होगा। अगर ठीक से नहीं हुआ तो हम उसे निकाल नहीं पाएंगे। समझ गया। शेल के ऊपर पत्थर के नीचे की जगह में। आराम से करो नोबिता। हाँ। इस बार पक्का कर लूंगा। खींचो। हाँ, हाँ, अरे वाह, हमें मिल गया। वो जरूर मेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। चलो वापस चलता हूँ। अब ये क्या चीज होगा? अरे हम अचानक रुक कैसे गए? हाँ, क्या हुआ? सुनियो। अरे वो तो चला गया। कभी कभी अचानक कुछ अच्छी चीजें भी मिल जाती हैं। आज मजा आ गया। हाँ, सुनियो हमारा जाल उठाकर ले गया। क्या? हिम्मत कैसे हुई उसकी? नोबिता, उसे वापस लाना होगा। हाँ, हमने वो मेहनत से इकट्ठे किए हैं, वो हमारे हैं। अरे लगता है मुझे कोई खींच रहा है। अरे क्या हो रहा है? बहुत मजा आया। बढ़िया है। शिजुका, इधर मत देखना प्लीज। हे सुनियो, क्या कर रहे हो? यहाँ आओ वरना मैं सब खा लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, तुम लोग चलो।
लेकिन क्यों? मैंने कहा ना चलो, मैं अपने आप आ जाऊंगा। ये आ गई हमारी पनडुब्बी। तुमने अच्छा काम किया सबमरीन। आ जाओ, खाना तैयार है। ये तो बटर वाली डिश है। चलो अब शुरू करते हैं। टेस्टी टेस्टी सी फूड। हाँ, सुनियो की स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी लौटाना बाकी है। मम्मा। अच्छा, तो बच्चों कौन मुझे बताएगा कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहता है? मैं बताऊंगा। मैं बड़ा होके सिंगर बनना चाहता हूँ और स्टेज पर गाना गाना चाहता हूँ। वैसे तो मैं एक मशहूर डिजाइनर बनना चाहता हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं अपने डैड की कंपनी का प्रेसिडेंट भी बन जाऊँ। मैं या तो फ्लावर शॉप की मालिक, या फिर केक शॉप की मालिक, या फिर किंडरगार्टन की टीचर बनूंगी। वैसे मैं डॉक्टर, इंजीनियर या फिर पायलट भी बन सकती हूँ। मैं भी। नोबिता, तुम्हें क्या बनना है? मैं बनना चाहता हूँ। हाँ, मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। तो ठीक है ना, मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट रख लूंगा। चलो चलो अरे मुझे चलते हैं। हाँ, दो ना। इस बार भी क्लास में से मुझ पर हंस रहे थे। मुझसे ऐसा सवाल पूछा ही क्यों गया? अरे हाँ, मैं बड़े होकर एक टीचर बनूंगा। मैं बहुत सख्त टीचर बनूंगा, सबका फेवरेट टीचर बनूंगा। अगर बच्चों ने होमवर्क नहीं किया तो मैं उन्हें डांटूंगा नहीं, बल्कि बोलूंगा अगली बार जरूर करके आना। फेल होने पर भी किसी को नहीं डांटूंगा। मैं टीचर बनूंगा। अच्छी बात है, तुमने सोच लिया है, पर मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा। पर ऐसा क्यों? कोशिश करके देख लो। सच में? हाँ, चलो देखते हैं। तुम टीचर बन गए तो क्या होगा। वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट बैंड। यहाँ मैं टीचर लिख देता हूँ। तो क्या इसको हाथ पर लगाने से मैं टीचर बन जाऊंगा डोरेमोन? बिल्कुल सही कहा। अरे वाह, मैं स्कूल जाकर कोशिश करके देखता हूँ। हाँ? पर वहाँ तो हाँ? अभी कोई नहीं होगा। हाँ? मुझसे तो कल तक का इंतजार नहीं हो रहा। मैं जा रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट। टीचर बनने के लिए तो कॉलेज में पढ़ाई भी करनी होती है, पर मैं तो अभी तक स्कूल में ही हूँ डोरेमोन। जब भी तुम उस बैंड को हाथ में पहनते हो तो तुम्हें उस काम को करने के लिए जरूरी बातें आ जाती हैं। थोड़ी बातें तो आ ही जाती होंगी। ठीक है, समझ गया। अरे, क्या ये सच में काम करेगा? नोबिता, आज फिर देर से आए हो। ये काम नहीं कर रहा। ओह, मुझे पता ही नहीं चला कि आप टीचर हैं। माफ कीजिएगा मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ? अगर आप पढ़ाएंगे तो फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा? क्यों ना आप जाकर थोड़ी देर आराम कर ले। मुझे मैथ्स नहीं पसंद। ये तो पहले ये कीजिए, फिर ये, फिर आपका आंसर आ जाएगा। अरे वाह, मैंने सॉल्व कर दिया। मैंने कर दिया। अरे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बड़ी अजीब बात है। तो फिर बच्चों मुझे बताओ, तुम्हारी अगली क्लास किसकी है? क्या एक टेस्ट? ये टेस्ट बनाना कितना बोरिंग काम है। अच्छा बच्चों, मैं तुम्हारा टेस्ट नहीं लूंगा। मुझे पता है तुम्हें सब आता है। सुनो डेगी सुगी, चलो तुम टेक्स्ट बुक पढ़ो। हाँ, एक राजा था, उसका 4 बेटे थे। एक बार उसने सोचा कि मैं उनको एक सबक सिखाऊंगा। आखिर ये क्लास कब खत्म होगी? सुनिए नोबिता, हाँ शिजुका, मुझे आपसे कुछ पूछना था। बहुत बढ़िया सवाल है। तुम बहुत ही समझदार स्टूडेंट हो। मेरे पास भी एक सवाल है। तुम्हें इसका जवाब खुद आना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत बात है। अपने टीचर से ऐसे कौन बात करता है? क्लास से बाहर निकलो। मैं ऐसा कह सकता था, पर मैं एक अच्छा टीचर हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, समझे? इसकी जगह मैं तुमसे तुम्हारे बैग में छुपी हुई कॉमिक बुक लूंगा। तुम्हें कैसे पता चला?
टीचर को सब कुछ पता होता है। हाँ। अगर बाकी स्टूडेंट्स के बैग में भी कॉमिक छुपी हुई है तो वो मुझे दे दीजिए। इतनी सारी कॉमिक क्लास में नहीं लाते। अब तुम सब खुद से पढ़ाई करो। इस तरह का टीचर है। मैं मम्मा से शिकायत करूंगा। टीचर होना तो कमाल है। ए, नोबिता, हाँ? तुम यहाँ बैठे हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो टीचर हूँ सर। मतलब मैं ये तो गायब हो गया। डोरेमोन को बताना चाहिए था कि इसका असर कब तक रहता है। तो कैसा रहा? टीचर्स बहुत काम करते हैं, मैं इतना काम नहीं कर सकता। हाँ, शायद बच्चों के लिए यही ठीक होगा। अब मैं बनूंगा किताबों की दुकान का मालिक। इसका मतलब अब तुम बहुत सारी किताबें पढ़ोगे। हम्म? अब मैं फ्री में कॉमिक बुक्स पढ़ सकता हूँ और पूरे दिन आराम से बैठूंगा। आपका स्वागत है। मैं आपकी जगह ले सकता हूँ। हाँ? हाँ? ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। आप मुझ पर भरोसा कीजिए। आह, वाह, इतनी सारी कॉमिक बुक्स। ये तो मेरी फेवरेट है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे ये रहा फुनिया को कॉमिक की सबसे नई बुक। ये तो बहुत ही अच्छी है। ये तो बहुत अच्छा है। ये क्या हो रहा है? खरीदे बिना कॉमिक पढ़ना मना है। मुझे ये लेना है। ठीक है, ले लीजिए। मेरे बाकी पैसे? अब रहने भी दीजिए सर, और किताबें ले लीजिए। ये तो धोखेबाजी है। ये लीजिए सर आपके बाकी पैसे। मुझे कॉमिक बुक नहीं पढ़नी थी आपने। मुझे ये लेना है। अरे ये तो मैंने भी नहीं पढ़ी अभी तक। ये सेल के लिए नहीं है। मैंने ये भी नहीं पढ़ी है। ये सेल के लिए नहीं है। ये भी। हाँ, यहाँ पर कोई बुक सेल के लिए नहीं है। डोरा केक, मजा ही आ गया। डोरा वो किताबों की दुकान कितनी अजीब है। मैं वहाँ फिर से नहीं जाऊँगा। अरे ये क्या? ये दुकान अभी बंद है। काम का मेरा बिजनेस बंद करवा दोगे? अरे नहीं, ये क्या? ये तो जल्दी गायब हो गया। इस तरह से काम करने से तुम्हारा बिजनेस कैसे चलेगा? हाँ, तभी तो छोड़ दिया। तुम्हें और कोशिश करनी होगी नोबिता। इस तरह आलस करके कुछ भी नहीं हो सकता है। सच बताऊं तो कोई आसान और मजेदार काम ढूंढना काफी मुश्किल है डोरेमोन। ऐसा कोई काम होता ही नहीं। अच्छी खुशबू है। अरे हाँ, मैं अब शेफ बनूंगा। नहीं, रुको नोबिता। जानते हो ना यहाँ का फ्रेंच खाना कितना कमाल का होता है। हाँ, आज हम क्या खाएंगे मम्मा? आपका स्वागत है। हाँ, डोरेमोन? डिलीशियस। मुझे ऑर्डर मिला है, जल्दी करो और खाना पकाओ। पर अभी तो मैं खा रहा हूँ। पर तुम तो शेफ हो ना। क्या मुसीबत है। देरी के लिए माफी चाहूँगा। आज मेन्यू में खास हमारे शेफ की डिश है। आखिर हो क्या रहा है इस रेस्टोरेंट में? जाके शेफ को बुला के लाओ। शेफ, वो कहाँ चला गया? मेरा पेट बहुत भर गया। अब मैं और कोई मजेदार काम करूँगा। एक पुलिसमैन बनता हूँ। क्या आपको कोई परेशानी है? बताइए सर। माफ कीजिएगा। जी बताइए सर। नहीं, मैं बस मिस्टर यामामोटो का घर ढूंढ रहा हूँ। सर आपको रास्ता जानना है। आप जाइए, पहले लेफ्ट जाइएगा, ठीक है। फिर सीधे जाइएगा, ठीक है। फिर दाई मुड़िएगा और आप पहुँच जाएंगे। क्या कह रहे हो? आपका दिन अच्छा जाए। ये मुझे दो। रुको, ये खिलौना किसका है? ये मैंने अपने दोस्त से लिया है। दिया है या छीना है? इसने ये अपनी खुशी से दिया है। लगता तो नहीं। मुझे इस बारे में तहकीकात करनी होगी। ये खिलौना मुझे दे दो। ये तो मजेदार है। आखिर ये किस तरीके की पुलिस है? मैं बस चेक कर रहा हूँ तुमने खिलौना तोड़ तो नहीं दिया। नोबिता,
लेकिन अब तक मुझे कोई सही काम नहीं मिला डोरेमोन। तुम जिस तरह के लापरवाह इंसान हो, मुझे नहीं लगता तुम्हारे लिए कोई काम बना है। मैं समझ गया डोरेमोन। मेरे जैसे इंसान के लिए एक कॉमिक आर्टिस्ट बनना सही रहेगा। मेरा काम होगा पूरे दिन डेस्क पर बैठकर कुछ न कुछ बनाना। अब मैंने फैसला कर लिया है, क्यों ना तुम इसका टाइमर बढ़ाकर 3 दिन कर दो। प्लीज डोरेमोन, कर दो ना। ठीक है, पर इस बार मैं कोई मदद नहीं करूँगा। मैंने सुना है यहीं आसपास एक फेमस कॉमिक आर्टिस्ट रहते हैं। सर्जन! हाँ, अरे संजय, हमारी बात सुनिए संजय, हमारी बात क्या आप मेरी मैन्युस्क्रिप्ट के लिए इतने बेसब्र हो रहे हैं? आप फिक्र मत कीजिए, आप जितना चाहेंगे मैं उतना काम कर दूंगा, पर उससे पहले मैं थोड़ी देर सोऊंगा, ठीक है? बिल्कुल नहीं, उससे पहले मुझे आपसे 20 पेज चाहिए। मैं लूंगा आपसे 32 पेज। और मुझे चाहिए पूरे 100 पेजेस। क्या इतना सारा काम? अभी हमारी आखिरी उम्मीद है। मेरी मदद करो डोरेमोन, मेरी मदद करो। पहले ही कहा था। कुछ तो करो ना। हर एक काम में मेहनत लगती है, मैं तो बस साथ दे सकता हूँ।